BMW की सेडान्स कई सालों से एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार्स मानी जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में BMW की सेडान्स ने वो एक जो प्योर ड्राइविंग फन था वो फैक्टर कहीं ना कहीं मिस आउट कर दिया। अब उसका रीज़न ये था कि BMW को भी बिजनेस में रहने के लिए एक वाइडर कंज्यूमर बेस को अपील करना था, ज़्यादा कंफर्ट अपनी गाड़ियों में बढ़ाना था। तो इस कारण से वो एक जो ड्राइविंग जॉय था वो उसका कहीं ना कहीं कम हो गया। गाड़ी चलाने में तेज़ हो, दिखने में एकदम मज़ेदार और स्पोर्टी भी हो, आवाज़ उसकी एकदम दिल को मतलब छू जाए, ऐसी गाड़ी किसे बढ़िया नहीं लगेगी। लेकिन अक्सर ऐसी कार्स यानी कि जिन्हें हम स्पोर्ट्स कार कहते हैं वो 1-1.5 करोड़ या उससे ऊपर की रेंज में आती हैं, जो कि हर किसी के लिए ख़रीदना या सोचना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब जल्द ही BMW लॉन्च करेगी अपनी 3 सीरीज़ रेंज में सबसे पावरफुल गाड़ी, जो कि है M340i xDrive। अब क्या है खूबियाँ इस गाड़ी की, और क्या ये भी एक और महंगी गाड़ी होगी या कम पैसे में दे पाएगी आपको स्पोर्ट्स कार का मज़ा? आइए पता करते हैं। तो अब बात करते हैं M340i xDrive की ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको पहले बता दूं, बहुत ही एक्साइटिंग है इस गाड़ी का। अब इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि डेवलप करता है 387 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब पेपर पे नंबर्स पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असली मज़ा इन नंबर्स का है रोड पे। रोड पे जब आप ये गाड़ी चलाएंगे तो इंजन इसका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अब स्टार्ट करेंगे, बाहर अगर आप खड़े हैं तो आवाज़ सुन के ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई स्पेशल इंजन है, लगेगा कि नॉर्मल पेट्रोल इंजन है। लेकिन गाड़ी के अंदर आप बैठ के जब इस गाड़ी को तेज़ चलाते हैं तब पता लगता है ये इंजन कितनी जल्दी अपना कैरेक्टर बदल सकता है। एक्सीलरेशन बहुत ही बढ़िया है। आप हल्का सा अपने राइट फुट को एक्शन में लाएं और एक हल्का सा शुरुआत में टर्बो लैग है, लेकिन एक बार आप करीब 1500-1600 आरपीएम पार कर जाते हैं तो उसके बाद चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। और एक बार 2500 आरपीएम के बाद एक्सीलरेशन बहुत ही बढ़िया आता है। ऑल द वे आप 7000 आरपीएम तक एक्सीलरेट कर सकते हैं, और जस्ट 7000 से पहले आप गियर शिफ्ट करें, वो परफेक्ट पॉइंट है गियर शिफ्ट का। गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स बहुत बढ़िया है, 8 स्पीड स्टेप्ट्रॉनिक गियर बॉक्स दिया गया है और बहुत ही बढ़िया तरह से पेयर है ये इस इंजन से। तो अप शिफ्ट्स डाउन शिफ्ट्स बहुत ही क्विकली होते हैं, कहीं पे आपको लैग नज़र नहीं आता, और इस कारण से भी चलाने का जो एक फ़न फैक्टर है इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और इस कारण से चलाने का जो फ़न फैक्टर भी है वो भी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब अगर मैं इसकी ड्राइव लेआउट की बात करूं तो यहाँ पे आपको रेगुलर BMW की तो 3 सीरीज़ में जो आप एक्सपेक्ट करेंगे रेयर व्हील ड्राइव ना हो कि ये एक्स ड्राइव यानी कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं यानी कि रेयर व्हील ड्राइव एक्सपीरियंस, जब आप स्पोर्ट्स मोड या स्पोर्ट्स प्लस मोड ऑप्ट करते हैं उस टाइम पे गाड़ी का जो कंप्यूटर है वो अपने आप ज़्यादा पावर को पीछे वाले व्हील्स पे भेजता है। और स्पेशली जब आप हार्ड कॉर्नरिंग करते हैं तब भी उस टाइम पे कंप्यूटर ज़्यादा पावर को पीछे वाले व्हील्स पे भेजता है, जिससे कि आपको वो प्रॉपर एक रेयर व्हील ड्राइव एक्सपीरियंस मिले। कॉर्नर्स पे ओवर स्टेयर आपको मिले। अंडर स्टेयर की बात करूं तो काफ़ी कंट्रोल्ड है इस गाड़ी में, काफ़ी कम है। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस आपको मिलता है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं सस्पेंशन की, ब्रेक्स की, स्टीयरिंग की, ये सब चीज़ें भी M डिवीज़न इंजीनियर्स ने इसको चेंज किया है। तो ये कोई नॉर्मल आपकी BMW 3 सीरीज़ नहीं है जिसमें कि सिर्फ एक बड़ा पेट्रोल इंजन डाल दिया गया है। इसमें पावर के साथ साथ आपको पूरे सिस्टम्स में भी चेंजेस मिलते हैं। सस्पेंशन भी इसका ट्वीक किया गया है।
तो इस कारण से आपको हैंडलिंग बहुत बढ़िया मिलती है। आप काफ़ी हाई स्पीड पे हैंडल कर सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया एक्स ड्राइव में रियर व्हील्स में ज़्यादा पावर जाती है, तो स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस भी बरकरार रहता है, साथ ही साथ हैंडलिंग बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग से फीडबैक आपको अच्छा मिलता है, उस कारण से भी आप कॉर्नर्स में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप फास्ट स्पीड में जा सकते हैं। ब्रेक्स इसका बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत ही जल्दी गाड़ी को रोकने में मदद करते हैं। इनिशियल बाइट बहुत अच्छी है ब्रेक से। तो ये सब चीज़ें अगर आप जोड़ते हैं, आपको मिलती है एक बहुत ही धमाकेदार एक स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस M340i एक्स ड्राइव में। और सबसे बढ़िया इस गाड़ी की जो बात है, जो मुझे अच्छी लगती है, कि अगर आप एक एवरेज ड्राइवर भी हैं, जब आप इस गाड़ी को तेज़ चलाएंगे तो ये गाड़ी इतनी इंटेलिजेंट है कि ये आप एक एवरेज ड्राइवर को भी एक प्रो ड्राइवर की तरह महसूस करवा सकती है। तो ये गाड़ी इतनी इजी और इतनी फॉरगिविंग है चलाने के मामले में, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी है। एक बार आप इस गाड़ी को चलाना शुरू कर दें और ख़ासकर तेज़, तो इसके अलावा कुछ और चलाना इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता किसी को भी और पसंद आएगा। अब जहां हम बात कर रहे हैं इतनी सारी मतलब स्पीड की और एक स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस की, एक और चीज़ जो कि हर स्पोर्ट्स कार में होनी चाहिए वो है एक बहुत ही बढ़िया साउंड ट्रैक, यानी कि स्टीरियो नहीं, ये साउंड ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एग्जॉस्ट नोट की। एक स्पोर्ट्स कार की आवाज़ जो एक एक्सपेक्ट करता है बंदा, वो इस गाड़ी में आपको बखूबी मिलती है। और वो कैसी है, आइए आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, मैनुअल में जाइए, स्पोर्ट्स मोड, पैडल से गियर कंट्रोल लीजिए और बहुत ही शानदार आवाज़ आती है गाड़ी के अंदर आपको। और यही वो बातें हैं जो सब मिल के इस गाड़ी को एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार एक्सपीरियंस देती हैं और चलाने में इतना फन और एडिक्टिव भी बनाती हैं। तो ये तो रही बात परफॉर्मेंस की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये रोज़मर्रा के चलाने की कंडीशंस में एक अनकंफर्टेबल गाड़ी होगी। रोज़मर्रा की कंडीशंस में भी चलाने में ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप इसको कंफर्ट मोड में डाल देते हैं, अपने आप ये गाड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक रेगुलर कंफर्टेबल लग्जरियस सेडान में, और ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आती है। काफ़ी स्मूथ और प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है। फीचर्स के मामले में आपको जो रेगुलर 3 सीरीज़ में मिलेगा वो सारी फीचर्स और टेक्नोलॉजी आपको मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ बिट्स यहाँ पे चेंज करे गए हैं, जैसे कि एम बैजिंग है और उसके अलावा कुछ सरफेस ट्रीटमेंट दिया गया है, जिससे कि अंदर बैठने वालों को पता लगेगा कि ये रेगुलर 3 सीरीज़ नहीं है, कुछ स्पेशल है। यही सेम ट्रीटमेंट बाहर भी दिया गया है। बाहर के डिज़ाइन में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन छोटे मोटे चेंज हैं, जैसे कि एम बिट्स हैं, एम कैलिपर, एम बैजिंग है, साथ ही साथ सामने ग्रिल पे और कुछ और जगह चेंजेस करे गए हैं, जो कि किसी को भी ये इंडिकेट कर देंगे कि ये आपकी रेगुलर 3 सीरीज़ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा वाइल्ड और एक फास्ट कार है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि आपके अंदर आपका वो खोया हुआ बच्चा वापस ज़िंदा कर दे, जो कि आप एक पूरी दुनिया को भूल के एक प्रॉपर फ़न लेना चाहें, एक एडिक्शन चाहें ड्राइविंग में, और अगर आप ड्राइविंग में वो फ़न कहीं आपको याद आ रहा हो कि आप पहले बहुत एंजॉय करते थे और अब मिस कर रहे हैं, अगर ऐसी गाड़ी आपको चाहिए जो वो सारी चीज़ें वापस उनको अलाइव कर दे और आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस दे एक स्पोर्ट्स कार ड्राइव का, साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिकलिटी और लग्जरी दे, मेरे ख्याल से इस एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज में BMW M340i एक्स ड्राइव से बढ़िया और कोई ऑप्शन हाल फिलहाल मैं नहीं सोच सकता। अब क्योंकि ये कार लोकली असेंबल्ड होगी, इसकी कॉस्ट जनरली जो स्पोर्ट्स कार की प्राइस होती है 1 करोड़ या उससे ऊपर, उतनी ना हो के उससे कम, यानी कि करीब 65 से 70 लाख के बीच में एक्सपेक्टेड है। और उस प्राइस में मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सोचना कोई और सेडान के बारे में जो आपको इतना बढ़िया बैलेंस देती हो, डेली ड्राइविंग प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो
तो अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है, मेरे ख्याल से ये गाड़ी हाल फिलहाल बेस्ट है। और कई सालों के बाद BMW फाइनली अपनी 3 सीरीज़ लाइनअप में वो ड्राइविंग एक्साइटमेंट एक बार फिर से वापस लेके आया है M340i।